Hi, I am Pankaj Patil. Today we are going to discuss how the value of Avogadro's number was practically determined. Avogadro's नंबर की वैल्यू हमने प्रैक्टिकली कैसे डिटरमाइन की, तो इससे पहले हमें जानना होगा कि Avogadro's नंबर होता क्या है। तो चलिए, Avogadro's नंबर जो होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम्स इन देयर ग्राउंड स्टेट एट रेस्ट। अगर मैंने 12 ग्राम C12 आइसोटोप जो होता है कार्बन का, उसका 12 ग्राम अमाउंट लिया और उस 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने निकलते हैं, तो उस नंबर को बोलते हैं हम एवोगाड्रोस नंबर। दैट नंबर इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोस नंबर। वी कैन ऑल्सो डिफाइन एवोगाड्रोस नंबर एज इट इज द नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स। केमिकल यूनिट्स का मतलब है आइटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो जिस अमाउंट में एवोगाड्रोस नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स पार्टिकल्स होंगे, आयंस होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उस क्वांटिटी को हमने नाम दे दिया मोल, 1 मोल। अभी जो एवोगाड्रोस नंबर है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थिंक करते सोचते हैं कि ये एवोगाड्रोस नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय अमेडियो एवोगाड्रो, लेकिन ऐसा नहीं है। So contrary to the belief of generations of chemistry students, Avogadro's number was not discovered by Amadeo Avogadro. तो किसने डिस्कवर किया है? So the first person to estimate the actual number of particles in a given amount of substance was Joseph Lossmith. उसने क्या किया, एक ऑस्ट्रियन हाई स्कूल टीचर था, वो बाद में प्रोफेसर बना एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। उसने क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं गिवन अमाउंट ऑफ सैंपल में, सब्सटेंस में, वो डिटरमाइन करने की कोशिश किया उसने। सो इन व्हाट ही डिड इन 1865 लॉस्मिथ यूज, उसने क्या किया, लॉस्मिथ यूज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 cubic centimeter ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। मतलब 1 मिलीलीटर में वो उसने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटरमाइन करने की कोशिश की थी। उसने कौन सा थ्योरी यूज़ किया था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। दिस क्वांटिटी इज नाउ नोन एज लॉस्मिथ कांस्टेंट, तो उसको हम आज बोलते हैं लॉस्मिथ कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू आती है 2.68 इंटू 10⁻18 मॉलिक्यूल्स पर cm3। 1 मिलीलीटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसने डिटरमाइन किया था। बाद में अभी हम जो एवोगाड्रोस नंबर की बात कर रहे हैं, दिस एवोगाड्रोस नंबर was first used, this word Avogadro's number was first used by French physicist Jean-Baptiste Perrin। तो इसने ये Avogadro's number कॉइन किया था वर्ड, और उसने डिटरमाइन भी किया था इन 1909। Perrin reported an estimate of Avogadro's number based on his work on Brownian motion। जो ब्राउनियन मोशन होती है, रैंडम मूवमेंट होता है जो पार्टिकल्स का सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस, जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इधर उधर ऑल डायरेक्शंस में, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो एक मैथमेटिकल मॉडल भी था आइंस्टाइन का, उसके बेस पे पेरिन ने एवोगाड्रोस नंबर डिटरमाइन करने की कोशिश की थी। अभी आज हम जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू एवोगाड्रोस नंबर डिटरमाइन करना चाहेंगे, तो उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है हमें जानना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, यहाँ पे देखो आप, एक सेल दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फर्स्ट मैं बोलता हूँ आपको मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि उसके पास फ्री आयंस है। और इलेक्ट्रोलाइट एक्वियस सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास अगर करते हैं उसमें से, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है तो कंडक्ट करता है। तो सपोज हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया H2SO4। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो आयंस है इलेक्ट्रिक करंट कैरी करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो रिडक्शन होता है। सो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से केमिकल एनर्जी जो होती है, मतलब जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होगी,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और वी कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ड्राइव ए रेडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन लिया है जो डाइल्यूट है, मतलब एक्वियस सॉल्यूशन है, और दो इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए। एक जो इलेक्ट्रोड है हमारा कॉपर कैथोड, और यहाँ पे जो है कॉपर एनोड, और हमने पावर सप्लाई ऑन कर दिया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अभी कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट नथिंग इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ आ गए। अभी सॉल्यूशन में जो आयंस है, वाटर में जो आयंस होते हैं H+ आयंस होते हैं, OH- आयंस होते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड में H+ आयंस है और सल्फेट आयंस है। सो टोटल 3 तरह के आयंस हमारे पास है, H+ आयंस वाटर के भी और सल्फ्यूरिक एसिड के भी, और सल्फेट आयंस सल्फ्यूरिक एसिड, और OH- आयंस जो वाटर में होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर इलेक्ट्रॉन्स कॉपर इलेक्ट्रोड पे, कॉपर कैथोड पे अगर आ गए तो कॉपर कैथोड के ऊपर चार्ज आएगा निगेटिव। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप निगेटिव चार्ज, सो यू कैन सी दिस copper cathode has acquired negative charge because electrons are flowing towards this copper cathode। अब ये इलेक्ट्रॉन्स है तो सॉल्यूशन में जो आयंस होंगे H+ आयंस, तो H+ आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। सो जो H+ आयंस है, ये H+ आयंस अभी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ भागेंगे, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो H+ आयंस यहाँ पे दिखाया था मैंने, यहाँ पे देखो H+ आयंस, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए भागेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर वो गेन करते तो न्यूट्रल बन जाएंगे H2। यहाँ पे रिएक्शन दिया देखो, सो H+ आयंस फ्रॉम एक्वियस सॉल्यूशन दैट एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल बिकम न्यूट्रल, H2 हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इस तरह से इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, ये जो हुआ यहाँ पे कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं रिडक्शन। अब सॉल्यूशन में जहाँ H+ आयंस OH- आयंस इक्वल थे, H+ आयंस सल्फेट आयंस इक्वल थे, अभी H+ आयंस कंज्यूम होके पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है, निगेटिव चार्ज बढ़ गया है, न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिस्टर्ब हो गई है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, तो हाइड्रोक्साइड आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देंगे तो हाइड्रोक्साइड आयंस, निगेटिव आयंस अगर कम हो जाएंगे तो न्यूट्रलिटी, निगेटिव सॉल्यूशन जो बन गया है, निगेटिव आयंस अगर कम हो जाएंगे सॉल्यूशन में तो न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। या तो फिर हाइड्रोक्साइड आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, न्यूट्रल बनेंगे, या सल्फेट आयंस इलेक्ट्रॉन देंगे, ऑक्सीडेशन होगा उनका, तब सॉल्यूशन में न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। या जो पॉजिटिव आयंस कम हो गए थे सॉल्यूशन में, ये हाइड्रोजन आयंस निकल गए थे, उनकी जगह दूसरे पॉजिटिव आयंस आ गए तो भी निगेटिव चार्ज को बैलेंस कर लेंगे। तो ये तीनों प्रोसेसेस में जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस को कम एनर्जी लगेगी वो प्रोसेस यहाँ पे होगा। सो कम एनर्जी कौन सी लगेगी यहाँ पे, तो कॉपर, जो कॉपर एनोड यहाँ पे दिखा है, कॉपर के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और यहाँ पे देखो कॉपर के एटम्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रिएक्शन दिया है, कॉपर के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो, कॉपर एटम्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर आयंस by losing electrons. This process at anode is called as oxidation. Loss of electrons is called as oxidation. तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। अभी हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, हमें करना है एवोगाड्रोस नंबर डिटरमाइन करना है। मतलब एवोगाड्रोस नंबर डिटरमाइन करना है, इसका मतलब एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल, वो डिटरमाइन करना है। इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। टू डिटरमाइन एवोगाड्रोस नंबर वी विल नीड टू डिटरमाइन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर दे टोटल, एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव ट्रैवल फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल किए, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल किए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर।
सो हमारे पास इक्वेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन गेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल। टोटल इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप्स कितने हैं मोल्स के, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स को अगर डिवाइड कर दे टोटल जो ग्रुप्स है इलेक्ट्रॉन्स का 1 जो मोल्स नंबर ऑफ मोल्स है, तो एक ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली। अभी हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट हम फोकस करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है टोटल चार्ज और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कैलकुलेट करते कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। सो दिस इज आवर इक्वेशन, Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेना देना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इक्वेशन रीअरेंज कर दिया मैंने। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Q अपॉन E। मैंने क्या किया, Q अपॉन E। और Q की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो करंट पास हुआ है कितने सेकंड्स के लिए पास हुआ है I इंटू टी, इसकी भी वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं अपॉन E। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हमारा इक्वेशन हो गया अब IT अपॉन E। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये हमें पता है, मिलिकन, रॉबर्ट मिलिकन था उसने डिटरमाइन किया है। सो हम उसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। हमारा इक्वेशन अभी इंपॉर्टेंट है, IT अपॉन 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इक्वेशन ध्यान में रखो। अभी हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हुए। सो जो माइकल फैराडे था उसने चार्ज डिटरमाइन किया, एक मोल के ऊपर कितना चार्ज होता है 96500 कूलोम, इट मीन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो Q कूलोम मीन्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो हमने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे Q अपॉन 96500। अगेन Q की वैल्यू हमने डिटरमाइन करना है अगर, तो IT अपॉन 96500। हमारे पास दोनों इक्वेशन अभी रेडी है, एक इक्वेशन जो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इसको रीअरेंज करके अभी ये IT कैंसिल हो जाएगा। सो ये वैल्यू आएगा 96500 अपॉन 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹। और उसका जो वैल्यू आता है उसी को हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। जो वैल्यू आ गया यहाँ पे, ये वैल्यू है, दिस इज एवोगाड्रोस नंबर। सो एवोगाड्रोस नंबर का डायरेक्ट फार्मूला भी हमें मिल गया, चार्ज ऑन ए मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, अभी हमने लिया था ना। तो ये जो है इक्वेशन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो नीचे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इक्वेशन हमारा रेडी हो गया, चार्ज ऑन ए मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आपको एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। थैंक यू।